अब लगातार आपने भी देखा होगा देश में जो बहुत सारे फ्लाइट्स हैं उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अब आगरा से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर आगरा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, आगरा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। CISF को एक धमकी भरा ईमेल आया है और शाहगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगरा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है। इस संबंध में CISF के जो SI हैं अनूप कुमार ने शाहगंज थाना में केस दर्ज किया है। देश में विभिन्न फ्लाइट्स में बम की धमकी के बीच आगरा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। बेहद गंभीर मामला। लगातार देश में इस तरह की खबरें आ रही हैं, फ्लाइट्स को उड़ाने की धमकी लगातार दी जा रही हैं और उसके बाद अब आगरा एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। CISF को एक मेल के जरिए ये धमकी दी गई है और शाहगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि CISF के अधिकारी ईमेल पर उनको धमकी मिली है। धमकी और IT एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया है। अब साइबर सेल की जो टीम है वो पता लगाने में लगी कि ये मेल किस एड्रेस से आया है। लेकिन जिस तरह से देश भर में एयरपोर्ट्स को और फ्लाइट्स को उड़ाने की धमकी मिली है, जाहिर सी बात है चिंता का विषय है। और इस बार आगरा एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। CISF को जो मेल भेजा गया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वो आगरा एयरपोर्ट को उड़ा देंगे और शाहगंज थाने में केस दर्ज किया गया है। अब लगातार इसकी जांच की जा रही है। वहीं साइबर एक्सपर्ट की जो टीम है वो पता लगाने में लगी है कि किस IP एड्रेस से ये मेल भेजा गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट लखनऊ से जुड़े हुए हैं शिव प्रताप। शिव, पूरे देश भर में जिस तरह से फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, उसके बाद आगरा एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, क्या कुछ इसमें अभी तक अपडेट है? क्या अभी तक ये पता लगाया जा चुका है कि किसने ये धमकी भरा मेल भेजा था? शिव आनंद, देखिए CISF को ये ऑफिशियल मेल आईडी जो है CISF की, उसकी मेल आईडी पर ये धमकी भरा मेल आया है जी। और अभी CISF ने शाहगंज थाने में इसको लेकर के मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि अभी जांच चल रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार इसका जो सोर्स है मेल का वो कौन सा है, क्या है। इसको लेकर के जो प्रोफेशनल्स हैं वो बेहद तेजी के साथ में इसको जांच कर रहे हैं और कई जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी इस पर निगाह बनाए हुए हैं। और हालांकि आगरा एयरपोर्ट की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। साथ ही जो अन्य देश भर के एयरपोर्ट हैं व उत्तर प्रदेश के जो अन्य एयरपोर्ट्स हैं, साथ ही जो पर्यटन स्थल के लिए बेहद महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, वहाँ की सुरक्षा निगरानी को बढ़ाया गया है और इंटेलिजेंस को एक्टिव कर दिया गया है। लिहाजा अभी जांच की जा रही है कि आखिरकार ये मेल आईडी कहाँ का है, सोर्स क्या है इसका। जी देखिए, आगरा जो है ये वर्ल्ड का एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर तमाम जो विदेशों से भी जो पर्यटक आते हैं तो बेहद गंभीरता से इसे देखा जाना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए जल्द कि आखिर ये आया किसने भेजा है और किसकी ये हिमाकत हुई है कि उसने आगरा एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी है। बिल्कुल आनंद, देखिए ये एक पर्यटक स्थल है आगरा और साथ ही साथ इसीलिए CISF को जब ये मेल मिला है उसके बाद से जितने भी विशेष रूप से स्पिरिचुअल जितने भी एयरपोर्ट है जहां पर्यटन स्थल स्पिरिचुअल रिलीजियस एयरपोर्ट जो कनेक्टेड है वहां पर विशेष रूप से निगरानी बढ़ाई गई है और पिछले काफी दिनों से एयरपोर्ट पे इस तरीके की धमकियां आ रही हैं, फ्लाइट को उड़ाने की धमकियां आ रही। लिहाजा जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं देश की, वो काफी दिन से एक्टिव हैं और लगातार कई दिन से देखा गया कि इस तरीके की धमकियां आ रही, लेकिन कोई किसी आतंकी संगठन ने अभी तक इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं ली है और ना ही ये कोई ऐसे किसी संगठन से जुड़ा हुआ मामला मालूम चल रहा है, बल्कि ये अवांछित तत्व और शरारती तत्वों की ही कारगुजारी देखी जा रही है। ठीक है शिव, बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आगरा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है, धमकी भरा मेल एक CISF को भेजा गया था। इसके बाद से शाहगंज थाने में केस दर्ज है और लगातार जांच की जा रही है कि आखिर ये मेल किसने भेजा, किसकी ये हिमाकत थी। अब क्योंकि आगरा एक ऐसा पॉइंट है यूपी का जहाँ पर पूरे दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं ताजमहल को देखने,
और भी कई सारी जगह हैं जहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं। ऐसे में इस धमकी भरे मेल को कभी भी हल्के में नहीं ले सकती जो वहाँ के जो पुलिस है या जो शासन है, इसलिए एहतियातन एयरपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।